समझिएगा। मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आप सभी को शंकु का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप लोग को हम पिछले वीडियो में 3 तक पढ़ा चुके थे। आज क्वेश्चन पढ़ाने वाले कहाँ से, तो 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कहीं पर भी दिक्कत रहे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि किसका किसका आंसर नहीं आता है, किसका किसका आता है। हम आप लोग को बोले थे पिछले क्लास में कि जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उसका नाम बताएंगे। इस आज वाला क्लास में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको जितने भी बच्चे कमेंट कर आंसर दीजिएगा उसका नेक्स्ट वाले पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 3 में उन बच्चों का नाम लेकर हम यहाँ पर बताएंगे कौन कौन बच्चे आंसर दिए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 4 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चले ना, चलिए शुरुआत करते हैं। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन निकाले। क्या वहां तक दिख पा रहा है? देख ली तो सब दिख रहा है ना उसमें। चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे। दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, मतलब आर इक्वल टू कितना बाबू? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं? एच से। कितना है बाबू? तो 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? शंकु का आयतन निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा मेरे दोस्त? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो 22 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। आर का मान कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना है बाबू? यहाँ पर ही 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर ही? क्या लिखे हैं? 1/3 इंटू 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं? तो 1/3 22 बटा कितना हो गया बाबू? 7। यहाँ पर क्या लिखे बाबू? तो 7 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 7 सेंटीमीटर गुने कितना? 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 12 सेंटीमीटर। 7 से 7 का कहानी खत्म हो जाएगा। 3 से काटेंगे 12 को तो कितना बार में खत्म हो जाएगा? 4 बार में। 22 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? क्यों? सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। अब इसको टोटल को गुना करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 22, अब गुने कितना हो जाएगा बाबू? 28। अब इन दोनों को गुना करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 कितना होता है? 20। अब 20 और कितना हो जाएगा? 1 21। हाथ बचा कितना? 2। 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अरे गलती हो गया ना, 2 बचेगा ना हाथ में यार। 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 कितना हो गया? 20। अब 20 और 1 21, उसका आ गया। हाथ बचा कितना? 2 बचेगा। 2 दूनी 4, 4 2 6। तो कितना आ गया बाबू आपका आंसर यहाँ पर निकल कर? 216 सेंटीमीटर क्यों निकल, सॉरी 616 सेंटीमीटर क्यों निकल कर यहाँ पर ही आंसर आ गया। हमने क्वेश्चन क्या दिया था? यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा? दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना दिल है? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर क्या लिखे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7
फिर उसके बाद आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना 12 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को हमने कितना बार लिखा बाबू 2 बार लिखे हैं 1/3 इंटू 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना आपका यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया 3 से 12 काटेंगे 4 बार में कट जाएगा तो 22 गुने 7 गुने 4 जब गुना करेंगे 28 28 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। हम बार बार आप लोग को बोले थे 216 लेकिन होगा कितना 616 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कोई दिक्कत है आप समझने के लिए। तो इसका दूसरा तीसरा हम आप लोग को बनाने के लिए दे देंगे आप लोग को घर से ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। चलिए हम आगे मिटा देते हैं इसको। अब आगे क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन इसका दूसरा नंबर है चौथा का दूसरा नंबर में दिया हुआ है यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर कितना बाबू 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर है तो क्या निकालना है आयतन निकालना है। इसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है आंसर बताना है आप लोग को। अगर कहीं पर दिक्कत भी रह जाए तो भी बोलना है यदि किसी शंकु की त्रिज्या जो है आपका इसमें 10.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो इसका दिया गया है क्या बाबू ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है तो क्या निकालना है शंकु का क्या निकालना बाबू शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना। आयतन निकालें। क्वेश्चन क्या लिखे हैं यदि किसी शंकु की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात की पहले जैसा क्वेश्चन है ना दोनों सेम दिए हैं ना ये बन जाना चाहिए ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए ना। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर ही। क्वेश्चन नंबर चौथा का क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है चौथा भी कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं एक दो और है यदि किसी शंकु की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना बाबू तो आयतन ही निकालना है। ठीक है ना। आइए इन तीनों को क्या करना है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताना है इसका आयतन का आंसर कितना निकल कर आता है। ठीक है। अब उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं कैमा नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर पर चलते हैं। ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं। 5वां नंबर थोड़ा सा अलग है हल्का सा ज्यादा नहीं। ठीक है मिटा दें इसको। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा कैमा नंबर हो जाएगा बाबू तो 5वां नंबर यदि किसी शंकु का व्यास 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दे ले बाबू ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर समझना है। सबसे पहले शंकु का व्यास क्या है मेरे बाबू शंकु का व्यास कितना दे ले मेरे दोस्त 21 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप यहाँ बता सकते हैं इसका होगा कितना व्यास का कितना हो जाएगा 2r ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर तो r बराबर कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो जाएगा बाबू 21/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई का क्या बात है ऊंचाई का तो 16 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए कहीं कहीं पर आप यूज कर सकते हैं पाई का मान कहीं कहीं पर ना भी यूज करिएगा तो चलेगा। पाई को पाई छोड़ दीजिए या फिर कटेगा तो काटिए ना कटेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 भी होता है 3.14 भी होता है। ठीक है ना। अब चलेंगे 1 कितना हो गया मेरे दोस्त 3 हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर कितना r का मान 21 सेंटीमीटर बटा कितना हो गया 2 का स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताओ h का मान कितना दे ले h का मान मेरे बाबू
16 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिला बाबू? 16 सेंटीमीटर। तो 1/3 22/7। अब यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर गुने 21/2 सेंटीमीटर गुने कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब कैसे कैसे करना है जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। 2 दूनी 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। सत्या 21 कट गया, बचा कौन बाबू आपका यहाँ पर ही? तो 22 गुने यहाँ पर 21 गुने कितना है? 4। तो यहाँ पर टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अब इन दोनों को गुना करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 8 कितना होता है? 24, 24 का कितना हो जाएगा? 4, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा बाबू? 18। तो कितना आपका आंसर यहाँ पर आ गया? 18 48 यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आया। क्वेश्चन क्या कहा था? यदि किसी शंकु का व्यास 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो हमने क्या लिखा? दिया हुआ है शंकु का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, तो 2r बराबर 21 सेंटीमीटर। अगर 2 से कट करेंगे तो 21/2 लिखाएगा। ऊंचाई कितना आपका दिया गया है? तो आपका 16 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुने 22/7 गुने कितना हो गया बाबू आपका? 21/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 16 सेंटीमीटर। 1/3 गुने 22/7 गुने 21/2 सेंटीमीटर गुने 21/2 सेंटीमीटर गुने कितना? 16 सेंटीमीटर। अब क्या किए? 2 दूनी 4, 4 से कट करेंगे 16 को तो 4 बार में कट होगा। 7 21, 21 से 21 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज मेरे पास बाबू? 22 बचा है। 21 गुने 4 तो गुना किए तो कितना गया? 84, 84 और 21 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 18 48 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलिए कहीं पर क्या है ना है? ठीक है, कहीं पर अगर दिक्कत हुआ इसमें समझने में तो आप बोल सकते हैं यस या नो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका देते हैं दूसरा आग बनाने के लिए। आप लोग को घर से बना लीजिएगा, आप लोग होमवर्क के तौर पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचमा हो गया। पचमा बाद कौन केमा आता बाबू? छठा ना हो जाएगा। छठा नंबर में कहता है व्यास आपका दिल है 35 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। क्या बाबू बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। उसके बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है यदि शंकु का व्यास, यदि किसी शंकु का व्यास, यदि किसी शंकु का व्यास 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो इसका दिया गया है बाबू 20 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर है। तो शंकु का क्या निकालना था बाबू? शंकु का क्या निकालना था? आयतन निकालना है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते। बोलिए छठा कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। 7वां का भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। अब कौन रहेगा? 7वां के बाद क्या आएगा? 8वां नंबर। तो 8वां नंबर चलते हैं, चले ना। चलिए 8वां नंबर के हम लोग क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन मतलब कि चौथा का क्या है बाबू? तो 8वां है। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना बाबू? तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कितना बाबू? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन निकाले। क्या निकालना है बाबू? शंकु का आयतन निकालना है हल में। चलो अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है क्या दिल है क्वेश्चन बाबू? यहाँ पर ही यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका कितना दिल है? कितना दिल है बाबू आपका? 13 सेंटीमीटर
ऊंचाई त्रिज्या कितना दिला है 5 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है मेरे दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें भाई देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। भाई आपके यहाँ पर दे ले क्यों चीज, यदि शंकु की त्रिज्या कितना दिल है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया आपका जाकर यहाँ पर ही एल, एल बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, और त्रिज्या मतलब आर इक्वल टू कितना है बाबू, तो 5 सेंटीमीटर। ये बताइए आपके यहाँ पर एल और आर आपका मौजूद है और आपसे मांग रहा है फॉर्मूला के हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ मौजूद कौन है आपका, एल और आर मौजूद है। तो भाई इसमें से कोई मिसिंग तो है ना, कौन मिसिंग है, एच मिसिंग है। तो हमको क्या निकालना होगा, एच निकालना होगा, मतलब शंकु का ऊंचाई निकालना होगा। शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग के लिए, तो मतलब एच यहाँ पर मिसिंग है ना बाबू, तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर कितना वाट। तो ऊंचाई का फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए थे, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद आया, यही ना पढ़ाए थे। एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़ाए थे बाबू आप लोग का फॉर्मूला, एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर पढ़ाए थे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो एच स्क्वायर हो गया, एल का मान, एल का कितना हो जाएगा आपका, एल का मान कितना दे ले बाबू, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का कितना है स्क्वायर। आर का मान कितना दे ले बाबू, तो 5 सेंटीमीटर का कितना बाबू स्क्वायर। यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या लिखे यहाँ पर जाकर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, तो एच स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना बाबू, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर ही, तो एच स्क्वायर बराबर दोनों को इसे घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाकर कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो एच स्क्वायर बराबर घटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा बाबू, तो रूट चढ़ेगा, है ना। अब बताया जाए इसका वर्गमूल कितना निकल कर आएगा, इसका वर्गमूल कितना निकल कर आएगा बाबू, तो h बराबर कितना प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने को उसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपका एल मौजूद है, आर मौजूद है, लेकिन एच मौजूद नहीं है, तो एच निकालने का फॉर्मूला था एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा फॉर्मूला, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना दिया हुआ आर का। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 169, और 5 का स्क्वायर 25। जब उसको घटाते हैं तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच बराबर इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना निकल कर आता है बाबू, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपका एच बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है मेरे दोस्त यहाँ पर, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22 बटा कितना बाबू 7, 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे ले बाबू, जाकर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर का मान कितना है बाबू, तो 5 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। एच का मान कितना दे ले बाबू, निकाले हैं तो 12 सेंटीमीटर। तो 1/3 22/7 गुने 5 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू, तो 5 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बाबू 3 से काटेंगे इसको कितना बार में, तो 4 बार में। अब यहाँ पर 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 आता है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नीचे में कितना आ गया 7 आ गया। चलिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो 8 पर 40, अब 8 दूनी कितना हो गया बाबू 16 और 40 कितना हो जाएगा 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 के कितना हो गया 0 हाथ में बचा कितना 6। अब इसको गुना करो इसको, तो 8 दूनी 16, 6 कितना हो जाएगा 2200,
कितना आ गया बाबू 2200 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर ही 2200 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना आ गया 7 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आपका आया है? शंकु का आयतन क्या दिया हुआ था? एल दिया हुआ था, आर दिया हुआ था। तो क्या निकाले? सबसे पहले एच निकाले, उसके बाद इसको क्या किए? सॉल्यूशन किए। कोई दिक्कत है किसी को समझने में यहाँ पर ही? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2-3 ठो और देते बनाने के लिए। तो कैमा नंबर ही हो गया? कैमा नंबर हुआ? 8 हुआ। अब आपको चालू करते हैं, 9वां देते हैं, 10वां देते हैं बनाने के लिए। बन जाएगा ना आप लोग से? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा बाबू? ये 9 हो जाएगा ना। 9वां नंबर में है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना बाबू? शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या ऊंचाई निकालना बाबू? तिर्यक ऊंचाई यहां देल है आपका 50 सेंटीमीटर और अच्छा 7 तक पता नहीं, 9 हो गया ना। 2 ही क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई आपका यहां पर ध्यान दीजिए, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकाले, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखते हैं, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 65 सेंटीमीटर और ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है, ठीक है, 63 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन निकालना है। चलिए 12 नंबर, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकाले। चलो बाबू यहाँ पर देखिएगा, आपको टोटल कितना क्वेश्चन अभी लिखे यहाँ पर ही है? 4 क्वेश्चन लिखे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या है? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका 50 सेंटीमीटर, बाबू रे यहाँ पर एल हो गया, ठीक है, और उसके बाद ऊंचाई मतलब एच हो गया। कितना सेंटीमीटर का है? एक आपका 50 सेंटीमीटर का है और एक आपका कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का। आपको पता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात है, एल आपका मौजूद है, एच मौजूद है। फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या पता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपका आर पता है, यहाँ पर आर दिया हुआ है, एच आपका दे है, लेकिन आर आपका पता नहीं ना है। तो आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया था? आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। एल का यहाँ पर कितना लिखा है? 50 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो आप आर बराबर पता कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा आपका, जाकर कितना आ जाएगा? एच है ना, ये 7 दिया हुआ ना है, इसको थोड़ा सा कर लो 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको 14 सेंटीमीटर रखिएगा तो निकल कर कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ पर ही जब यहाँ सॉल्यूशन किया जाए तो कितना निकल कर आ जाएगा?
7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। हम कहिए तो सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं आप लोग को, सही रहेगा। एक सॉल्यूशन कर देते, 2 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा आप लोग से, आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए तो हम 5वां नंबर पे एंट्री कर जाते हैं। तो मतलब आपको हाँ बनाकर इसको नंबर से, मतलब नंबर से आपका चौथा का 9वां नंबर का आंसर ये है, चौथा का 10वां नंबर का आंसर ये है। सब सारे आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो बच्चा बनाया है उसका हम यहाँ पर नाम पुकारेंगे और नाम बताएंगे कौन बच्चा आपको यहाँ बनाकर दिखाया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर की ओर चलें। अभी टोटल क्वेश्चन आपको कितना दे दिया गया? 12 ठो। अब आते हैं फिर से 12 ठो पर, ठीक है। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा है समझ में आया ना क्या काम करना है। जो देखिए ये आपका कोई चीज हो गया, आयतन से काम हुआ। अब उसके बाद आएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल पर, फिर आएंगे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर, फिर उसके बाद आधार का क्षेत्रफल पर, आधार के परिमिति पर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन कर कर आपका क्वेश्चन जितना भी रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, किधर से भी पूछे, उसको छोड़ना नहीं है, पटक पटक के मारना है, ठीक है ना। आपको नहीं पटकाना है, इसको पटक पटक के मारना है, ठीक है। और इसके आगे पढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या मैथ तक पढ़ा चुके हो बाबू? 4 नंबर तक हो गया। 4 नंबर में आपका टोटल कितना क्वेश्चन था? 12 क्वेश्चन था। अब 5वां नंबर पर आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना कुछ चैनल का जानकारी दे देते हैं। जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चालू हो चुका है, उस पर मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के बीच में आ रहा है। तो आप उससे भी थोड़ा कुछ मोटिवेशनल होने के लिए आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। उस पर आपका शिक्षा भी आएगा, मतलब शॉर्ट वीडियो आपका ट्रिक वाला भी आएगा, मोटिवेशनल वीडियो भी आएंगे उसमें। तो आप उसको देख सकते हैं। उस चैनल का हम नाम लिख देते हैं आपके सामने, दयाल क्लासेस 31-1-95 है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी आएंगे आपको, पढ़ाई से लेकर, और मोटिवेशनल वीडियो भी आपको रहेंगे, उससे आप सीख सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे, चलिए। तो आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है क्लास? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत रहेगा तो जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। जो ऑनलाइन देखते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से बता सकते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो आराम से हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब तक पूछिएगा नहीं, पता चलेगा नहीं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पचमा का फर्स्ट, चलो 5 का। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बाबू यहां ध्यान दो। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। इसको पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? क्या बोल सकते हैं? वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है जो, ठीक है ना। यदि किसी शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या मेरे बाबू? शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल बराबर आपका यहाँ पर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपका यहाँ पर कितना दिल है बाबू? यहाँ पर ही मतलब आर बराबर कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है। निकालना है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर एल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, और इसका 10 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे टोटल को 1760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 1760 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या निकालें बाबू? तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया? 1760। क्या था? यदि किसी शंकु की त्रिज्या कितना था? 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कुछ आए 10 सेंटीमीटर था, तो शंकु का क्या निकालना है बाबू? आपका जाकर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा सा इसमें सवाल बनता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तिर्यक ऊंचाई जो लिखे हैं, ठीक है ना, क्या लिखे हैं? ये तिर्यक ऊंचाई है और त्रिज्या है। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या है, दोनों में बड़ा कौन होता है? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा, कहेगा कि आप बताइए कि शंकु में तिर्यक ऊंचाई बड़ा होता है कि त्रिज्या बड़ा होता है? तो बोलिएगा हमेशा है जो आपका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? त्रिज्या से बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। बात समझ में आया? त्रिज्या से तिर्यक ऊंचाई हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। अगर ये भी पूछ देगा कि तिर्यक ऊंचाई क्या है बाबू? ऊंचाई से बड़ा होता है, ऊंचाई से बड़ा होता है, तो आप बोलिएगा एकदम 100% रहिएगा कि हाँ बड़ा होता है, इससे हमेशा बड़ा रहेगा। त्रिज्या से भी बड़ा रहेगा और ऊंचाई से भी क्या रहेगा? ये बड़ा रहेगा। अगर आता है छोटा तो ये तो काम गबड़ा ना जाएगा भाई, ये तिर्यक ऊंचाई का कहानी ही नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब इसके आगे बात बताते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ऊंचाई से क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई हमेशा बड़ा रहेगा, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। त्रिज्या से क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ा रहेगा। तो क्या ये दोनों बराबर भी हो सकता है? कभी कभी हो सकता है, कभी कभी बड़ छोट भी हो सकता है। मतलब कहता है कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या और ऊंचाई जो है, ये कहता है कभी हम बड़ा हो जाएंगे तो कभी ये भी बड़ा हो सकता है, कभी कभी दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? कभी बड़ा हो जाएगा तो कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा तो कभी छोटा हो जाएगा, कभी तो दोनों ही बराबर रहेगा। ठीक है ना? लेकिन हमेशा तिर्यक ऊंचाई हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है ना? कभी भी पूछ दे आपको कि शंकु में बताइए कि तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या से बड़ा होता है, तो जी हाँ बड़ा होता है। त्रिज्या छोटा होता है, तो जी हाँ छोटा होता है। अब ये बताइए कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बड़ा छोटा होता है, तो हाँ बोल सकते हैं बड़ा छोटा हो सकता है। कभी त्रिज्या बड़ा रहेगा तो कभी ऊंचाई बड़ा रहेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन ये दोनों अपना रास्ता बदल सकता है, ये आपका फिक्स है कि ये दोनों से हम बड़ा ही रहेंगे। लेकिन ये दोनों अपना बड़ छोट करते रहे तो बराबर भी हो जाएगा। कभी दाल क्या हो जाएगा? बड़ा और छोटा भी हो जाएगा। बोलिए किसी को कहीं पर दिक्कत समझने में? इसी क्वेश्चन पर आपको हम बनाने के लिए और देंगे आगे, तो बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आगे चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, चलिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? लो भाई, पचमा का कैमा नंबर हो जाएगा बाबू आप लोग का? यहाँ पर ही दूसरा नंबर, पचमा का दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई आपका 17 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका मतलब कि आपका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बन जाएगा? हो जाएगा ना? चलिए आपका आगे देखते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, कितना बाबू? 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपका यहां पर कितना दे ले बाबू? 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या बाबू यहां पर बनेगा आप लोग से? बन जाएगा दोनों का दोनों क्वेश्चन से। इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि हाँ सर ये ओके है, बन गया है। मतलब कि पचमा का दूसरा ये हुआ, पचमा का तीसरा ये हुआ। बन जाएगा ना? अब आते हैं पचमा का कैमा नंबर पर? चौथा नंबर पर आते हैं। चले ना, आगे बढ़े ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? समझ में पूरी तरह से आ रहा है ना? कहीं पर कोई भी दिक्कत रहे तो आराम से पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा फिर से। ठीक है?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पचमा का कैमा नंबर हो जाएगा बाबू? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो कितना मेरे दोस्त? यदि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सिखा देते हैं, फिर इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा। आप बताइए, यहाँ पर ये आपका आर दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। फॉर्मूला इसका होता है पाई आर एल। तो एल घट ना गया बाबू, तो एल निकालना ना हमको। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं। दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या कितना मेरे दोस्त? शंकु की त्रिज्या कितना है? तो 3 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि आर बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यहाँ पर ही, तो ऊंचाई यहाँ पर कितना है बाबू? एच बराबर 4 सेंटीमीटर। निकालना है क्या? तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना मेरे दोस्त? तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। फॉर्मूला यही ना होता है, पाई आर एल। अरे यही ना होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर एल। आर दिया गया है लेकिन एल मौजूद नहीं है, तो उसी को निकालना ना है। तो एल बराबर क्या है बाबू? आपका वाट है। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है बाबू? तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर बताया जाए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 का स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 25 स्क्वायर। मतलब एल बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया? क्या निकालना था? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब तुम ही लोग बताओ, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौची है? पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7। आर का मान कितना निकालो बाबू? कितना दिल है? तो 3 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। तो 22 गुने पंती आई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो गया? 7। अब इसको टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को समझने में? क्या बोला था? यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसको 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आपका एल निकाले तो कितना निकल कर आया बाबू? कितना निकल कर आया? 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का? पाई आर एल 22/7 गुने आर गुने कितना हो जाए? आर का मान कितना? 3। एल का मान कितना? 5। रख के गुना कर दिए, उसके बाद आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं पॉइंट में निकालने तो भागा दीजिए, पॉइंट में इसका आंसर दीजिए। बोलिए, किसी को कहीं पर दिक्कत है? कोई? आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन दे देना चाहिए बनाने के लिए। समझ में पूरी तरह सभी लोग को आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू? 5वां। यदि किसी शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका दिया है यहाँ पर ही 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकालना बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल। आते हैं छठा में। यदि किसी शंकु की त्रिज्या यहां पर दिया गया है, छठा हो जाएगा ना?
12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बन जाएगा आप लोग से? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? समझ में आ रहा है ना आप लोग अच्छा से? अब आते हैं इसका 7वां नंबर पर ही। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। क्या है बाबू? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना बाबू? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बोलिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है समझने में? क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पर ही बन जाएगा ना? यहाँ पर कौची देल है? एल दिया गया है और एच दिया गया था। क्या निकालना होगा? आर निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्योंकि एल मौजूद है आपका लेकिन आर मौजूद नहीं, तो आर निकालने के बाद काम चल जाएगा ना। आर निकालने के लिए आप लोग सभी लोग को पता है ना कैसे निकलेगा जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8वां नंबर। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या बाबू? तिर्यक ऊंचाई आपका यहां पर दिया हुआ है जाकर 37 सेंटीमीटर। कितना है? 37 सेंटीमीटर। और यहां पर ऊंचाई जो दिया गया है वो है 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का क्या निकालना है? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का क्या निकालना बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। चलिए कोई दिक्कत है? यहाँ पर ही 9वां नंबर में आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या बाबू? तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 50 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपका यहां पर दिया गया है 48 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। चलिए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत समझने में? बन जाएगा ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 यहाँ और ये कितना हो गया? 5। इसको क्या करना है? सारे को बनाकर कमेंट बॉक्स में लाइन बाय लाइन क्या करना है? आंसर आपको देना है, बताना है कि कितना इसका आंसर आता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चौथा में कितना क्वेश्चन था? 12 ठो। इसमें क्वेश्चन कितना हो गया बाबू? कितना हो गया? 9 गो। इसके आगे आपको लोग को बढ़ाया जाए या फिर यहीं पर रोक दिया जाए? बोला जाए? समय देखिए तो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई बच्चा को ओके है? आप लोग के सारा समझ में आ गया? कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं आराम से हमसे इसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है। और आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोगों के पास शेयर कीजिए, 9 क्लास वाले बच्चे लोग के पास को भी ये सीख सके। ठीक है ना? तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।